मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल बिल पावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉग का हमने पढ़ा। प्यारे दोस्तों, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है और जब डबल स्टेटमेंट आ जाए तो कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने ये पढ़ा है। प्यारे साथियों दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। अभी हमने टू स्टेटमेंट बोला है, आपको टू स्टेटमेंट आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में थ्री स्टेटमेंट, फिर पॉसिबिलिटी, फिर आइदर और। मैं आइदर और पहले नहीं कराने वाला हूँ। आइदर और का कारण क्या होता है मैं वो बताने वाला हूँ। तो पहले पॉसिबिलिटी होगी, बाद में आइदर आर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों सिलॉजिज्म। अब क्वेश्चन कैसे आता है प्यारे बच्चों, एग्जामिनर एक कोटेशन देता है हिंदी में जिसे निर्देश बोलते हैं। प्यारे बच्चों, वहां पे आपको वो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तक वो चीज़ें लिखी रहेंगी। उसके बाद में लिखा रहेगा कि कुछ कथन हैं और कुछ निष्कर्ष हैं। ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य नहीं है, पर आपको सत्य मानते हुए इनको क्या करना है, इनको ट्रीट करना है। उसके बाद में आपको हल करना है। अब मैं आपको विकल्प बताता हूँ, निर्देश नहीं बताता हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ प्यारे दोस्तों विकल्प कैसे आता है। जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, जो विकल्प होते हैं वो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आते हैं। तो मान लो विकल्प एक दिया गया है, वो बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि केवल निष्कर्ष एक सही। तो यहां एक ना करके प्यारे बच्चों ABCD कर ले। तो ये ए दे रखा है। अब विकल्प बी में दे रखा है कि केवल निष्कर्ष दो सही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से दिख रहा होगा। तो अगर आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ देखता हूं जो अगला विकल्प होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन सी वो बोल सकता है कि दोनों निष्कर्ष एक तथा दो सही है। उसके कहने का मतलब है कि दोनों निष्कर्ष एक व दो दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है ना तो निष्कर्ष एक सही है, नहीं ये लिखेगा ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो सही है। मतलब दोनों निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। वहां वो दे सकता है दोनों निष्कर्ष क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों, गलत हैं। आपके पास में ऑप्शन आ गए, ऐसे आपके एग्जाम में ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चार ऑप्शन होंगे, वो ऊपर ही लिखा होगा। जब निर्देश जहाँ पे दिया गया होगा, कोटेशन जहाँ पे दिया गया होगा, उसके बाद में विकल्प दिए होते हैं। उसके बाद में आपको चुनना होता है प्यारे बच्चों कथन और निष्कर्ष से।
अब मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कथन लिखता हूँ, उसके बाद में मैं आपके लिए निष्कर्ष लिखता हूँ। देखो, जब मैं कथन लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ध्यान दो आप एक चीज़, यहाँ पे 1 और 2 की बात की तो कथन 1 है और एक कथन 2 है, 2 नंबर कथन। कथन 1 में लिख रखा है प्यारे बच्चों कि सभी सब्जी क्या है, सभी सब्जी मटर है। सभी सब्जी मटर है। अब वो ऑप्शन आपको क्या देगा, अभी ऑप्शन की बात नहीं, अब निष्कर्ष 2 कथन 2 लिख रखा है प्यारे बच्चों कि सभी मटर आलू है। अब आपको मैं निष्कर्ष दे रहा हूं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष प्यारे बच्चों सही है। तो पहला निष्कर्ष है, मैं कई सारे निष्कर्ष दूंगा, 1-2 करके दूंगा। तो पहला निष्कर्ष ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां लिखा है कुछ आलू मटर नहीं है, कुछ आलू मटर नहीं है। अगला लिख रखा है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, तो वो बोल रहा है कुछ सब्जी आलू है। अब इस निष्कर्ष में प्यारे बच्चों हमको ढूंढना है इन दोनों में कौन सा सही है। एक निष्कर्ष मैं और लिख के देता हूं, ये अलग है, इसी में से निकला है 2 निष्कर्ष, इन दोनों में से ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगला निष्कर्ष मैं इसी पे लिख रहा हूं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 1 बोल रहा है कि कुछ मटर सब्जी है, और दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी मटर सब्जी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 निष्कर्ष दिए हैं, इसमें से मतलब 2 बताए हैं, ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट होगा और इसमें से कौन सा मुझे चयन करना है। ये चीज़ें हम पे आती हैं और इन्हीं चीज़ों को प्यारे बच्चों हमको ढूंढना होता है। अगर आप इनको आसानी से ढूंढ लेते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो आप करना चाहते हो। अब ये चीज़ें कैसे आएंगी, तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रयास करिए और ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लगाइएगा और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। अब मैंने आपको प्यारे बच्चों सिखाया था, क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन को, जो हमारा कंक्लूजन है, स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनना है, उस कंक्लूजन को कैसे बनाया जाना है वो मैंने सिखाया था। अब क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें आज आप सीखोगे। और कौन सा विकल्प
कब सही होगा, ये कैसे चयन करना है, ये आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि लिखा क्या है। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि सभी सब्जी क्या है। देखो सभी सब्जी क्या है, सभी की सभी सब्जी क्या है, मटर है। और सभी की सभी मटर क्या है, आलू है। हमको क्या है, एक चीज़ ध्यान दें प्यारे बच्चों, तो ये भी पॉजिटिव है और प्यारे बच्चों ये भी पॉजिटिव ही है। जब दोनों के दोनों सकारात्मक हैं तो आप ध्यान दो कि जब दोनों ही सकारात्मक हैं तो अपने आप में नेगेटिव तो रिजल्ट ला ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखो कुछ आलू मटर नहीं है, जैसे ही नेगेटिव देखा मैंने, ये तो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वाला तो सही ही नहीं है, तो ये वाला कथन गलत, ये वाला निष्कर्ष गलत है। आओ इस पे बात करते हैं कि सब्जी और आलू रिलेशन किसका बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। सब्जी और आलू का रिलेशन बनाना है। ये रही सब्जी, ये रही आलू, और जब हमने कहा दो स्टेटमेंट को मिला के एक सिंगल कंक्लूजन बनाना हो, एक सिंगल स्टेटमेंट बनाकर कंक्लूजन निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों में किसी का कॉमन होना ज़रूरी है। और कॉमन क्या मिल गया हमको प्यारे बच्चों, मटर। और हमने बता रखा है जब दो वर्ड कॉमन मिले तो एक सभी होना चाहिए और दूसरा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ तो ये सभी है और मटर अपने आप में यहाँ से पहले ही कुछ हो रखा है, तो यहाँ से ये दोनों कट गया। अब बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दो कि बचा क्या, सभी सब्जी आलू है और एक बनेगा कुछ सब्जी आलू। क्या यहाँ पे लिखा है सभी सब्जी आलू? नहीं, सभी को हम कुछ बना सकते हैं। और जैसे ही हमने पढ़ा कुछ सब्जी आलू है, वैसे ही मिल गया कुछ सब्जी आलू है, और ये वाला हमको सही मिल गया। मतलब ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन दो सही है, और दो वाला कहाँ है? तो केवल निष्कर्ष एक सही है? नहीं, निष्कर्ष एक तो गलत है, केवल निष्कर्ष दो सही है। हाँ, इन दोनों में केवल दो ही तो सही है, दो वाला सही है। एक और दो दोनों सही नहीं, दोनों नहीं सही है, सिर्फ एक सही है, दो वाला। क्या दोनों गलत है? नहीं, एक गलत है एक सही है, कौन सा? तो ऐसा तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा कौन सा आएगा? यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी आएगा जो राइट है। यहाँ पे केवल निष्कर्ष दो सही है आपका और कोई सा भी नहीं सही है। अब प्यारे बच्चों अगले निष्कर्ष पे आते हैं और यहाँ पे क्या लिख रखा है उसको समझते हैं और उसको हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दो तो लिखा है कुछ मटर सब्जी है। अब देखो मटर और सब्जी का रिलेशन निकालना मेरे प्यारे बच्चों। मटर सब्जी ऐसे तो है, लेकिन बट देखो सब्जी और मटर यही है, एक ही लाइन में सिंगल स्टेटमेंट का। देखो आपको सिखाया था सिंगल स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, भूलना नहीं कभी। जब आप सिंगल स्टेटमेंट याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रही सब्जी, ये रही मटर, और कुछ मटर, क्या मटर कुछ है? हाँ, कुछ मटर पढ़ सकते हैं, उल्टा पढ़ो, कुछ मटर सब्जी है, कुछ मटर सब्जी है, ये तो बन गया पॉजिटिव है दोनों। मतलब ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब बोल रहा है सभी मटर सब्जी है, तो भैया जब मटर कुछ है पहले से, इसको सभी कैसे बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये कुछ को हम सभी बना ही नहीं सकते, तो ये तो गलत है। और जब ये गलत है तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही है? केवल एक सही है, दो वाला तो गलत है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है। और जिसमें लिखा है मेरे प्यारे बच्चों केवल निष्कर्ष एक सही है, उसका ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। जब आपका ए ऑप्शन आया है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आया? हमको यहाँ पे देखो, यही एक ही दो स्टेटमेंट है, इसी से मैंने दो तरीके के निष्कर्ष आपको दे दिए। दो तरीके से कैसे? एक यहाँ नेगेटिव दिया, जैसे ही हमने देखा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता, तो मैंने उसको देखते ही काट दिया कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जब ध्यान दो नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो आपको एक चीज़ और समझो, क्या लिखा है यहाँ पे? पॉजिटिव है। जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो लिखा क्या है? कुछ सब्जी आलू है। अब हमको ढूंढना क्या, सब्जी और आलू में रिलेशन कैसे आएगा? तो ये रही सब्जी और ये रहा आलू, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट के वर्ड हैं
जब अलग अलग स्टेटमेंट का वर्ड मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको उन दोनों स्टेटमेंटों में चाहिए कॉमन वर्ड। जब वो कट होगा तभी वो उन दोनों में रिलेशन आएगा। हमको मिल गया कॉमन वर्ड, क्या मिला? मटर। जब हमको मटर कॉमन वर्ड मिला तो हमने एक चीज़ बताई थी, कॉमन वर्ड में एक ऑल होना चाहिए, दूसरा सम होना चाहिए। वो पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी हो सकता है। जब एक ऑल एंड दूसरा सम, एक सभी और कुछ, तो वह देखते ही मैंने मटर को काट दिया। बचा क्या? सभी सब्जी आलू हैं। तो सभी सब्जी आलू हैं, सभी में क्या बनाया? 3 कंक्लूजन बनते हैं, 2 सीधा 1 उल्टा। सभी सब्जी आलू हैं, कुछ सब्जी आलू हैं, कुछ आलू सब्जी हैं। तो मिला के हाँ कुछ सब्जी आलू हैं, तो सभी को कुछ बना दो, कुछ सब्जी आलू हैं। और जैसे ही मैंने देखा कुछ सब्जी आलू हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही ये सही हमको दिखा, हमने लगा दिया। प्यारे बच्चों, जब आप ध्यान दोगे और लगाओगे तो वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब जब हमने देखा मटर और सब्जी का रिलेशन है, मटर और सब्जी है कहाँ पे? ये रहा मटर, ये रहा सब्जी। तो हमने तो देख लिया सिंगल स्टेटमेंट से निकल रहा है। सिंगल स्टेटमेंट है कैसा? पॉजिटिव। तो दोनों के पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है सही है दोनों। अब देखेंगे रिलेशन बन रहा है क्या नहीं बन रहा। कुछ मटर सब्जी हैं, कुछ, हाँ मटर तो यहाँ पे पहले से कुछ है, तो उल्टा पढ़ दो, कुछ मटर सब्जी है। लेकिन क्या उल्टा ही सभी बना सकते हैं? नहीं नहीं, मटर तो पहले से कुछ है और इसको सभी बना नहीं सकते। स्टेटमेंट एक ही है, सभी मटर सब्जी है, तो मटर तो सभी बन नहीं सकती, इसलिए गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए कैसे आया? केवल निष्कर्ष 1 सही है। यहाँ ऑप्शन भी कैसे आया? केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब आपको चयन करना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपका कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, वो आपको चुनना होगा। एग्जामिनर हो सकता है आपको दोनों के दोनों विकल्प सही दे दे, हो सकता है आपको दोनों के दोनों विकल्प गलत दे दे, और आपको चुनना होगा कौन सा विकल्प सही है। मैं आपको इसी क्वेश्चन से एक विकल्प और बना के देता हूं, आप देखिए क्या ये सही है या गलत है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये निष्कर्ष मैं लिख रहा हूं। अब आप ध्यान दोगे तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे यही कथन है और इसी कथन से मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, क्या एक सही है, क्या है, वो चीज़ें हमको समझनी होंगी। तो यहाँ लिखा है कि कुछ आलू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कुछ आलू सब्जी है, कुछ आलू सब्जी है। और यहीं पे एक चीज़ और लिखी है कि कुछ आलू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो मटर है। कुछ आलू सब्जी है और कुछ आलू मटर है, यही चीज़ें लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आपको तय करना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा, पहले निष्कर्ष ढूंढो कौन सा सही है, बाद में विकल्प पे जाएंगे। पहले तो निष्कर्ष ढूंढना है। तो किसका रिलेशन है? आलू और सब्जी का। ये रहा आलू, ये रहा सब्जी। और जब मैं पहले बता चुका हूँ मटर मटर कट गया तो आलू और सब्जी, आलू अपने आप में पहले से क्या है? यहाँ तो प्यारे बच्चों ये तो कुछ का हिस्सा है, और उल्टा पढ़ दो, कुछ आलू सब्जी है। और क्या लिखा है? कुछ आलू सब्जी है, मतलब ये वाला तो सही है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये वाला सही है तो अगला देखते हैं अगला सही है या नहीं सही है। अगला है आलू और मटर। ये रहा आलू और ये रहा मटर। सिंगल स्टेटमेंट से देखो, सिंगल स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये रहा आपका सिंगल स्टेटमेंट, आलू और मटर। आलू और मटर का रिलेशन यहाँ पे ढूंढते हैं। तो यहाँ तो आलू कुछ है अपने आप में, पढ़ो कुछ आलू मटर है, उल्टा ही पढ़ना है। यहाँ तो लिखा है कुछ आलू मटर है और कुछ आलू मटर यहाँ बन रहा है, तो इसको भी बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या निकल के आया आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? सही है मेरे प्यारे बच्चों। आपके दोनों निष्कर्ष सही हैं। जब आपके दोनों निष्कर्ष सही आए हैं तो आपको क्या करना है? आपको वो वाला विकल्प तय करना है, वो वाला विकल्प का चयन करना है जिसमें दिया दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब बोल रहा है दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 सही हैं और 1 तथा 2 दोनों के दोनों सही हैं। तो यहाँ ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे आप? तो यहाँ ऑप्शन सी का चयन करेंगे आप, और ऑप्शन सी एग्जाम में लगा के आएंगे।
ऐसा नहीं यहाँ पे ऑप्शन सी है तो वहाँ पे भी ऑप्शन सी हो सकता है, एक तथा दो दोनों सही हो सकता है ऑप्शन डी में दे रखा हो, एक तथा दो दोनों सही हो सकता है ऑप्शन ए में दे रखा हो। जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया होगा और ऐसे दोनों के दोनों सही होंगे वो वाला ऑप्शन चुन के आएंगे एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे हम चुटकियों में हल कर देंगे क्वेश्चन को, कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। कोई यहाँ पे सर्कल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और ना ही कोई 150 हो और 616 कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे। आसानी से हल हो जा रहा है, और आप जब मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो आपको वो चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। एक चीज़ याद रखना, जीवन में तय करना है आपको क्या बनना है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, वो चीज़ें आपको तय करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आप उसके प्रति निरंतर प्रयास कर रहे हो या सीधा ही आप फील्ड में उतर जा रहे हो, वो आपके सफलता पर निर्भर करता है कि आपने कितना प्रयास किया। अगर आपने पूरा प्रयास ही नहीं किया पूरे मन से, तो आपकी असफलता की ओर ले जाता है। आपकी सफलता बताती है कि आपने पूरे मन से पूरा प्रयास किया है अपना, जितना आप प्रयास कर सकते थे। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दोगे तो वो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन है, ऐसे ही विकल्प आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है। अब आपको तय करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को सॉल्व कराता हूँ और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा पैटर्न कैसे क्या होता है। जब आपको पॉजिटिव समझ में आ गया, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये समझ में आ गया, तो आपको निकालना तो मैंने सिखा ही दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस बताना ही तो है इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे तय ही तो करना था इसमें से कौन सा वाला सही है, ये वाला बनेगा कि ये वाला, कौन सा इन दोनों को मिला के बन सकता है या सिंगल सिंगल बन सकता है, वही आपको ढूंढ के बता देना है मेरे प्यारे बच्चों। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एग्जामिनर वही तो आपसे पूछना चाहता है, पूछना वो चाहता है ना जो आपके सामने फाइलें रखी हैं, क्या इसमें से आप इसका काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप पुलिस व्यवस्था में जा रहे हो, आपके सामने कई चीज़ें पड़ी हुई हैं और उन कई चीज़ों में पड़ी हुई हैं, तो आपको छांटना है ना कौन सा बेहतर है, कौन सा सही है, कौन सा। आप पुलिस व्यवस्था में अगर जाओगे तो उसको ढूंढना है, आपको विवेचना करनी पड़ेगी। तो आपको विवेचना करते हुए, आपको उसको देखते हुए, तो आपको ही पहले तय करना है इसमें चोर कौन है। बाद में साबित करता है कोर्ट, पहले वो जो छोटी इकाई है वही तय करती है और वही लिख कर देती है कि मेरे नज़रिए में जो मैंने देखा है इसके तहत मैंने इसको चोर पाया है। अब कोर्ट साबित करेगा, वो अपने आप को बेगुनाह वहाँ साबित करे कोर्ट में जाके, उसके पहले की व्यवस्था तो छोटी इकाई में ही होती है प्यारे बच्चों। तो वही चीज़ें हमको ढूंढनी है वहाँ पे भी, और वही चीज़ें वो आपको क्या चाहता है एग्जामिनर कि अगर आप यहाँ ये चीज़ें हल कर लेते हो, ढूंढ लेते हो प्यारे बच्चों, तो वो चीज़ें वहाँ आप सीख लोगे। आपके अंदर सीखने की क्षमता है अगर आप ये कर लेते। अगर आप ये कर नहीं पाते तो एग्जामिनर जानता है कि आप में के अंदर सीखने की भी क्षमता नहीं है, इसीलिए एग्ज़ाम कराया जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है प्यारे बच्चों। और उसमें कई सारे टॉपिक आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और हर एक टॉपिक का महत्व होता है अपना अपना प्यारे बच्चों। और आप मेहनत करिए, पढ़िए और सफलता लीजिए, और सफल ज़रूर होंगे जब आप मेहनत करेंगे। एक दूसरा कथन मैं आपको देता हूँ और निष्कर्ष देता हूँ। कथन नंबर 1 है प्यारे बच्चों कि कोई बॉक्स पेन नहीं है। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कोई बॉक्स पेन नहीं है, और दूसरा लिख रखा है कुछ पेन पेंसिल
कुछ पेन पेंसिल है। ये दो स्टेटमेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें से मैं आपको निष्कर्ष लिख के देता हूँ। क्या निष्कर्ष बनेगा ये आपको तय करना है। तो लिखा है कुछ बॉक्स पेन है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बॉक्स पेंसिल है। एक निष्कर्ष और लिखता हूँ प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना, और आप लगाओगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको बस लगाना आना चाहिए। और आप पूरी क्लास करोगे ना नंबर 1 से, जो अभी तक मैंने डाल रखी है 3 से 4 क्लासें, वो जब आप क्लासें करोगे स्टार्ट से, ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं है, 30 से 40 मिनट की क्लासें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है प्यारे बच्चों। और जब आप उसको देखोगे और उसको पूरा पढ़ लोगे मेरे प्यारे बच्चों, और जब आप इस पे आओगे ना तो आपको इतना आसानी से समझ में आएगी सारी चीज़ें, और आप बेहतर ढंग से कर पाओगे, और गलत होने का चांस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई सर्कल नहीं बनाना पड़ेगा, कोई 150 नहीं लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष लिख रहा है कि कुछ बॉक्स पेंसिल नहीं है। कुछ बॉक्स पेंसिल नहीं है, और दूसरा लिखा है कुछ पेंसिल पेन है। ये दो निष्कर्ष समझिए प्यारे बच्चों। जब आप इन दोनों को समझ लेंगे तो आगे चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, और 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका प्रॉपर सही होता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का कोई एग्ज़ाम हो रहा हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है आपके में। हाँ, पॉसिबिलिटी पूछता है, वो मैं आपको, पॉसिबिलिटी नहीं, आइदर आर पूछता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो। और जब आप पूरी पॉसिबिलिटी पढ़ लोगे तो आइदर आर बिल्कुल समझ में आएगा। और 2 स्टेटमेंट पूछता है, कभी कभी 3 पूछ लेता है, नहीं तो 2 ही पूछता है ज़्यादातर। जैसे किसी भी कोई स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम हुआ, कोई स्टेट का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, या एसएससी का एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा बैंक वालों में पूछता है। और जब आप कमेंट करके बताओगे बैंक वाले बच्चे हो इसमें, और आप पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, रिवर्स सिलॉग भी पढ़ना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, और पूरी रीजनिंग में एकदम हायर लेवल तक आपको पढ़ाऊँगा, जितना एग्ज़ाम में आजकल पूछा जाता है, और जो ट्रेंड है, किस तरीके से एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, और कैसे जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन को क्लिक करके और उसको क्लियर कर दें, क्या आंसर होगा उसका, वो चीज़ें कैसे लगाई जाएंगी ना, वो मैं आपको बेहतर ढंग से सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप बेहतर ढंग से सीख भी जाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो, और बहुत मेहनती बच्चे हो, और बेहद ईमानदार बच्चे हो। ईमानदारी से आप मेहनत करते हो, और आप लोग जो साथ दे रहे हो मेरा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग ऐसे ही साथ देते रहोगे तो मैं भी धीरे धीरे आगे काफ़ी सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा, और अब परमानेंट लाऊंगा आपके लिए वीडियोज़ प्यारे बच्चों। और हर एक टॉपिक का, रीजनिंग का जितना टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है, आप कहीं से भी क्वेश्चन लाओ, मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप बोलेंगे प्यारे बच्चों तो मैं आपके लिए एक ग्रुप बना दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो मेरे लिए, और वहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप मुझसे
पूछ सकते हो और आप मुझे शेयर कर सकते हो रीजनिंग के बारे में। मैंने आपको ये भी बोला है प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश मुझे उतनी बेहतर नहीं आती है जितनी एग्ज़ाम में आनी चाहिए। तो मैं इंग्लिश उतना नहीं पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता हूँ जो एग्ज़ाम में स्पेशल इंग्लिश आती है। इंग्लिश में मैथ पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश में रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में ही पढ़ाई जाती है प्यारे बच्चों, तो इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बॉक्स एंड पेन। रिलेशन किसका चाहिए, बॉक्स और पेन का। ये रहा बॉक्स और ये रहा पेन। अच्छा, ये बॉक्स और ये पेन, ये तो सिंगल स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव है और नेगेटिव से रिजल्ट तो नेगेटिव बनना चाहिए, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट बना। इसका मतलब ये तो गलत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ढूंढना है। अब ढूंढना है बॉक्स है और पेंसिल है। बॉक्स कहाँ, ये है, पेंसिल कहाँ, ये है। अब बॉक्स और पेंसिल में हमको रिजल्ट ढूंढना है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा रिजल्ट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव रिजल्ट बनाते हैं। और ये रहा बॉक्स, ये रहा पेंसिल, रिजल्ट बनना चाहिए नेगेटिव और रिजल्ट बनाया इसने कैसा, पॉजिटिव। तो ये तो गलत है। और ज़्यादा ढूंढने की बात ही नहीं है प्यारे बच्चों, पहले तो वो ढूंढना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बाद में हम आंसर पे जाएंगे, बाद में हम क्वेश्चन के उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे हमको क्वेश्चन और आगे हल करना है। अभी तो इसने नॉर्मल पूछा है। अब आ जाओ, यही देखो पूछा क्या, बॉक्स के बारे में और पेंसिल के बारे में। ये रहा बॉक्स, ये रहा पेंसिल। अब दोनों को मिलाएगा तो कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव। यहाँ रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव। अच्छा भैया, अब तो हमको ढूंढना पड़ेगा, क्या, हमको ढूंढना पड़ेगा आंसर, बॉक्स और पेंसिल का रिलेशन। और बॉक्स और पेंसिल का रिलेशन कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, ऐसे कि ये बॉक्स है और ये पेंसिल है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो इसमें चाहिए कॉमन वर्ड, और कॉमन वर्ड मिल गया क्या, पेन। और ये तो कुछ है और यहाँ ये पेन अपने आप में क्या है, कोई। अब कोई या कुछ मतलब पेन अपने आप में क्या होता है, कोई को और क्या बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं। तो सभी और कुछ, और सभी और कुछ क्या होता है, कट जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एक चीज पढ़ो, देखो ये अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, कुछ। ये अपने आप में क्या है, कुछ है। अब पढ़ो, बोल रहा है जैसे ही हमने बोला था कुछ और नहीं आएगा तो एक ही स्टेटमेंट बनेगा, कुछ नहीं, कुछ पेंसिल बॉक्स नहीं है। अच्छा, ये तो बोल रहा है कुछ बॉक्स पेंसिल नहीं है, तो कोई को तो कुछ पढ़ सकते हैं, बट पेंसिल कुछ है। और पेंसिल को जैसे ही नहीं के बगल में लाएंगे वो अपने आप में क्या बन जाएगा, कोई। और कुछ को कोई बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसका मतलब तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब क्या है, कुछ पेंसिल पेन है, पेंसिल और पेन ये रहा स्टेटमेंट, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। अब उल्टा पढ़ दो, कुछ पेंसिल पेन है और कुछ पेंसिल पेन है। यहाँ पेन तो पहले से ही कुछ है, यहाँ भी कुछ है, बस बराबर हो गया प्यारे बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो अब ध्यान दो, कौन सा यहाँ पे चूज करोगे, यहाँ दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। और यहाँ पे क्या सही है, केवल दो सही है। तो यहाँ पे कौन सा चूज किया जाएगा, ऑप्शन बी चूज किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल दो सही है। और जब आप ध्यान दोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक निष्कर्ष इसी स्टेटमेंट पे एक निष्कर्ष मैं आपको और लिख के देता हूँ यहाँ पे, और आप इसको लगाना और मुझको बताना कमेंट में कि यहाँ पे आपने क्या सही किया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बोल रहा है कि कुछ पेन बॉक्स नहीं, कुछ पेन बॉक्स नहीं। दूसरा बोल रहा है प्यारे बच्चों, कोई बॉक्स
पेंसिल नहीं है, कोई बॉक्स पेंसिल नहीं। आपको ये लगाना है और आपको मुझे कमेंट में बता देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। और आप लगाओगे ना तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लोगे, आप लोग बता दोगे इसमें से कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों। और एक पॉजिटिव बताया मैंने, एक नेगेटिव बताया, दोनों नेगेटिव हो तो नो रिजल्ट आएगा और दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव तो मैंने बता ही दिया। एक नेगेटिव बता दिया, एक पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट कैसे बनेगा ये बता दिया, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बता दिया। अब जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना प्यारे बच्चों, तब आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछली क्लास से वो आप उसको पढ़ते आ रहे होगे। और जब आप पढ़ते आ रहे होगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ जाएंगी। और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में प्यारे बच्चों, कमेंट करके कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे पता नहीं चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। जब आप कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये, या बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, तो मुझको भी और मैं चीज़ें लेकर आऊँगा और कैसे और तरीके से हर एक टॉपिक को कैसे आसान करके मैं आपको पढ़ा दूँ, वो हर प्रयास करूँगा मैं आपके लिए। और बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है प्यारे बच्चों। एक ग्रुप इकट्ठा करना है और आपको बेहतर स्टडी करते हुए जाना है प्यारे बच्चों। और मैं आपको आसान से पूरी रीजनिंग इसी चैनल पे एकदम जो है इसी चैनल पे मिलेगी आपको प्यारे बच्चों। और 1 महीने के अंदर मैं पूरी रीजनिंग यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। बस आप लोग का साथ चाहिए और आप लोग पढ़ते रहिए, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और आप मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे और ज़रूर सफल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन करना और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।